हमेशा एक थंब रूल बनाना है कि जिससे भी मिल रहे हैं, जब भी मिल रहे हैं, गर्म जोशी से मिलना है। जिसे कहा जाता है ना, छप्पी पालो, आंखों में बल्ब चमक जाने चाहिए कि हाँ भाई कोई हमें मिला। हमारी ये जो खुशी और उसकी जो वाइब्रेशंस है वो दूसरे तक पहुंच जाए, कि अपने अंदर इतनी काबिलियत रखनी है कि हर कोई हमें बुलाना चाहे, हर कोई हमें बुलाकर अपनी महफिल की शान बढ़ाना चाहे और हर कोई हमारा परिचय देकर अपने को ऊंचा बनाना चाहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ रही है कि पर्सनैलिटी भी इस तरीके से रखनी है, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी उसका चार्म ऐसा होना चाहिए कि हर कोई हमें पसंद करे। और इसी में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जब भी किसी को सुने तो ऐसे सुने कि भाई तुम ही मेरे लिए मायने रखते हो और इस पल में तुम ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। यानी कि जब भी आप उसको सुन रहे हैं तो पूरी शिद्दत से, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे दिल से सुने। सुनने में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सुनते समय ये जल्दबाजी नहीं रखनी है कि इसकी बात खत्म हो और मैं पट से अपनी बात बोल दूं। यानी कि जब आप उसको सुन रहे हैं तो सुनने के साथ साथ उसको समझने की भी शक्ति रखिएगा। बात ये आ रही है कि बोले कम और सुने ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि भाषा की सरलता हमेशा रखें, यानी कि सामने वाला जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, जिस तरीके से शब्दों को समझना चाह रहा है, उसी तरीके की भाषा और अल्फाज का इस्तेमाल करें। अपनी विद्वता का परिचय ऐसे देने की कोशिश मत करिएगा कि आप ऐसे अल्फाज या ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जो उसके सर से ऊपर जाए। फ्रेंड्स कि दूसरों को तो सुन भी लिया, समझ भी लिया, बट यहाँ पर बारी यह आ रही है कि खुद को भी समझाने की शक्ति रखें, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन चंद लाइंस में बोलना आना चाहिए। दूसरी चीज, अपने इमोशंस को, अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, यानी कि जिस तरीके के जैसे हम हैं वैसे ही लोगों को समझ में आने चाहिए। यानी कि अगर हम ऑनेस्ट है, गुड नेचर्ड है, दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सेम थिंग वो सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। यानी कि कई बार हमें ये चीजें बोलनी भी पड़ती हैं। यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सामने वाले को बिना बोले सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसे खुद के डिसीजन लेने और जब कोई उसकी राय सलाह अपने डिसीजन में मांग रहा है तो उसको कैसे सलाह देनी है। यानी कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं सो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बाकी चीजों को कट करके, यानी कि जितनी भी माइनर एलिमेंट्री चीजें हैं आप उनको कट करके किस तरीके से फोकस्ड होकर, यानी कि जिस चीज पे आपको सोचना है केवल उसी चीज पे सोचकर आप अपना प्रॉपर एनालिटिकल तरीके से सोचकर डिसीजन ले सकें। सोचने का फ्रेंड्स तरीका सिर्फ यही होता है कि माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ, यानी कि जिस तरफ प्लस पॉइंट्स ज्यादा है वहां पर आपके डिसीजन का इंक्लिनेशन होगा। हमेशा अनुशासित रहें, मैनरफुल रहें और हमें पता हो कि भाई किस तरीके से अपने इमोशन को, किस तरीके से खुद को कंट्रोल करके चलना है। यानी कि जितना बिहेवियर, जितनी बातें जिस जगह पे मुनासिब है हमें केवल उतनी ही बातें करनी है और उसी तरीके का व्यवहार करना है। कि कभी वो अवसर नहीं गंवाना है जब आपको दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिले, यानी कि आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिला है, किसी के लिए कुछ भी करने का मौका मिल रहा है, सो दिल खोलकर अच्छे से मन से उसके लिए जरूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियरलेस बने, निर्भीक बने, यानी कि अपने आप में इतने सक्षम हो, अपने आप में इतने स्ट्रांग हो कि किसी दूसरे की हिम्मत ना पड़े आपको डिस्टर्ब करने की। यानी कि आपको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं वो लेना आना चाहिए, कैसे अपनी शर्तों पे जीना है वो जीना आना चाहिए, कैसे अपनी हैप्पीनेस को डेली बढ़ाना है और इस ऑरा को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। सो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, बट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।